बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास सिट्रस के पौधे हैं, मतलब सिट्रस फैमिली के, माल्टा है, लेमन है, ब्लड रेड है या कीनू है, जो भी आपके पास पौधे हैं, अगर उनमें फ्रूटिंग का मसला है, उन पे फ्रूट नहीं आ रहा है या उन पे फ्रूट कम आ रहा है, फ्रूट की तादाद कम है, तो फिर इसकी एक ख़ास ट्रीटमेंट है जो आप करेंगे। तो फिर जो है आपका पौधा बिल्कुल जिस तरह की ये आप देख रहे हैं, इस तरह की प्रोडक्शन उसकी होगी। ये बेहतरीन प्रोडक्शन है इसकी। बिल्कुल प्लांट जो है वो भरा हुआ है प्लांट से, फ्रूट से, बेहतरीन साइज़ और शाइनी स्किन और जूस से बिल्कुल फुल। तो इस तरह के प्रोडक्शन अगर आपने लेनी है तो फिर ये आप जहन में रखें कि आपने इसकी ट्रीटमेंट जो है आपने अभी दिसंबर में, ये महीना जो है तकरीबन बिल्कुल टाइम इसका हो चुका है, तो आपने दिसंबर में जो है इसकी ट्रीटमेंट करनी है। और जो जो चीज़ें जिस क्वांटिटी में मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट उस क्वांटिटी में और उस तरीके से आपने अप्लाई करनी है। लेकिन उसमें एक बात है, शर्त यह है कि आपका पौधा जो है वो तकरीबन 6 साल या इससे ज़्यादा की उम्र का हो। अगर तो इससे पौधे की एज कम है 6 साल से, तो फिर जो है आपने ये जो मिकदार है जो मैं बता रहा हूँ, इसको आपने फिर कम रखना है। 6 साल और इससे ज़्यादा अगर पौधा है, सिट्रस की फैमिली का जो भी है, और इस तरह की प्रोडक्शन आपने लेनी है, तो आपने करना क्या है, दिसंबर में सबसे पहले आपने पौधे की ये नीचे जो आपको जगह नज़र आ रही है, जिसको हम जिसकी कैनोपी कहते हैं, ये जगह आपने इसकी गोडी करनी है। यहाँ पे ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, कोशिश करें, अभी भी इसकी जो साइज़ है, गोडी जगह जो नीचे इसकी जगह है वो कम है। जितनी प्लांट की छतरी हो, कोशिश करें तकरीबन उतनी ही जगह जो है आप उसके लिए गोडी करें। और उसके बाद उसको पानी दें। पानी देने के बाद 3-4 दिन इंतज़ार करें जब वो वतर कंडीशन में आ जाए। मतलब आप अगर मिट्टी उठा लें तो वो कीचड़ ना बने। उसके बाद नम हालत में हो मिट्टी, तो फिर ये जो केमिकल्स हैं ये आप नोट कर लें। ये केमिकल जो है आपने बेसल डोज देनी है ज़मीन में, पौधे के नीचे। उसमें क्या है कि आपने 1 किलो DAP खाद जो है, आधा किलो यूरिया, और उसके साथ आपने 150 ग्राम जिंक सल्फेट, और उसके साथ 150 ग्राम कॉपर सल्फेट, और साथ ही 150 ग्राम जो है वो बोरिक एसिड जो है आपने इन नीचे प्लांट की नीचे वाली जगह पे आपने अप्लाई करनी है, ब्रॉडकास्ट करनी है। और उसके बाद उसको खुरपे या बेलचे या कुदाल की मदद से उसको मिक्स करना है मिट्टी में। और फिर जो है आपने उसको पानी नहीं देना, तकरीबन 4-5 दिन तक आपने उसको पानी नहीं देना। 4-5 दिन के बाद जो है फिर आपने उसको इरिगेट करना है। ये ट्रीटमेंट आपने दिसंबर में करनी है। जब आप ये ट्रीटमेंट कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह मार्च में जब इस पर फ्लावरिंग आएगी, वो भी आप देखेंगे कि किस तरह फ्लावर्स आते हैं। और उसके बाद आप उसकी फ्रूट साइज़ जो है वो भी आप देख लेंगे कि फ्रूट साइज़ किस तरह होगा उसका, और क्वांटिटी उसकी। बेहतरीन फ्रूट उसके बनेंगे और जूसी, और बिल्कुल फ्रूट से भरा होगा आपका प्लांट। दिसंबर में ट्राई करें, चाहे आपके पास लेमन के पौधे हैं, और अगर उनकी उम्र जो है वो 6 साल से कम है, तो फिर जो है आप इसकी जो मिकदार है वो कम रखें। आप DAP जो है वो आधा किलो कर लें, यूरिया जो है वो तकरीबन 500 ग्राम के बजाय आप 100 ग्राम कर लें। इसी तरह बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो भी 50-50 ग्राम कर लें। तो छोटे पौधों के लिए आपने कम रखने हैं। और अगर 1 साल के पौधे हैं तो फिर आपने जो नीचे वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपने 10-10 ग्राम रखने हैं। और यूरिया जो है वो भी तकरीबन 10-20 ग्राम रखना है। DAP जो है वो तकरीबन 40-50 ग्राम आपने रखना है। तो आपके पौधे जो है वो इंशाल्लाह इस तरह का फ्रूट देंगे। और आप ट्राई कर लें, अभी दिसंबर का महीना जो है वो इसके लिए बिल्कुल फिट है।